और जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि हम उस महामंत्र की बात करेंगे जिसके जाप से सभी ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होते हैं। शनि हो, राहु, केतु, मंगल, ऐसे तमाम क्रूर ग्रह जिनको कहा जाता है, वो जो बुरा प्रभाव देते हैं उनके प्रभावों को काटते हैं, कम करते हैं। और पंडित जी, हालांकि बात का विषय था, लेकिन क्योंकि इंतजार नहीं करवाना चाहती मैं दर्शकों को और मेरे लिए भी, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके जाप से इतना फल, इतना पुण्य मिलता है? देखिए, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मुझे विश्वास है 90% दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले केवल दुर्गा सप्तशती को मंत्रों को पढ़ते जाते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इसको अनुभव किया है जीवन में। मतलब पाठ तो करना जानते हैं और लगभग दुर्गा सप्तशती मुहजबानी याद भी है, पहली लाइन देखते हैं, एक अक्षर पूरा बोल भी लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ अगर पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है तो महाराज जी फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी अर्थों पर ध्यान ही नहीं दिया। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष का एक मंत्र बताने जा रहा हूं जो नवाड़ मंत्र के व्युत्पत्ति को बताता है। सुनिएगा ध्यान से। और अगर दुर्गा सप्तशती हो तो दिव्य अथर्व शीर्ष में इस मंत्र को देखिएगा जरूर, ठीक है। वांग माया ब्रह्म सुतस्मात् खष्ट वक्त्र समन्वितम सूर्यो वाम स्रोत बिंदु संयुक्ताष्ट तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर युकः तथा विच्चे नवार्ण कोणस्यान् महदानंददायक। ये ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इन 9 अक्षरों की व्युत्पत्ति का संकेत है। आप अगर दुर्गा सप्तशती के दिव्य अथर्व शीर्ष के इस मंत्र का अर्थ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कैसे ये मंत्र की रचना हुई है। वांग माने होता है बाणी, माया माने होता है, वांग माने बाणी, बाणी का बीज मंत्र है ऐम, माया का बीज मंत्र है ह्रीम, वांग माया, ब्रह्मसु माने काम बीज, क्लीम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम। इसी तरह से पूरा मंत्र जो है वो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। इसी मंत्र को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मंत्र राज कहा गया है। मंत्रों का कहा गया है इसको राजा। जैसे यंत्रों में यंत्रराज श्री यंत्र को कहते हैं, वैसे मंत्रों में मंत्रराज जो है नवार्ण मंत्र को कहते हैं। और इसके बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में साफ लिखा हुआ है कि सिद्धि असिद्धि नास्तीति। इसकी सिद्धि असिद्धि नहीं की जाती है क्योंकि अपने आप स्वयं में सिद्ध है। इसका एक बार भी उच्चारण करने पर उपासक को उसका फल मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध है। अब ये 9 अक्षर जो हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये 9 अक्षर हैं। शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, ये 7 हो गए। 2 मतलब कि मलाशय मूत्राशय के द्वार हो गए 9। इन 9 अक्षरों के द्वारों पर इन 9 अक्षरों को अगर स्थापित करके इनका मंत्र जप किया जाए तो ऐसा व्यक्ति जितेंद्रिय और निश्चित रूप से परमात्म तत्व की प्राप्ति करने वाला हो जाता है। अब इसमें 2 चीजें जोड़ी जाती हैं। एक तो किसी भी मंत्र को जीवित करने के लिए उसमें प्रणव जोड़ा जाता है। प्रणव क्या है? ओम। तो मंत्र के पहले क्या जोड़ा जाएगा? ओम। और अंत में क्या जोड़ा जाता है? सारे मंत्र नंगे होते हैं, चाहे जितने मंत्र हो संसार के, सब नंगे मंत्र होते हैं, ये बात जान लीजिए। उसमें 6 प्रकार के पल्लव होते हैं। वही पल्लव जब जोड़ा जाता है तब वो वस्त्रयुक्त होता है। पल्लव कहते हैं वस्त्र को। मंत्र के अंत में या तो नमः होगा, या तो स्वाहा होगा, या तो वौषट होगा, या तो वषट होगा, या तो फट होगा, या तो हुम होगा। ये 6
पल्लव जो है अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ढंग से प्रयोग होते हैं। जैसे स्वास्थ्य पौष्टिक के लिए और मतलब कि शांति के लिए, समृद्धि के लिए नमः अंत में जोड़ा जाता है। आकर्षण के लिए, वशीकरण के लिए और हवन करने के लिए ये स्वाहा जोड़ा जाता है। और अपार लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, अपार धन संपदा की प्राप्ति के लिए मंत्र के अंत में वौषट जोड़ा जाता है। स्तंभन करने के लिए वषट जोड़ा जाता है। उच्चाटन करने के लिए फट जोड़ा जाता है और मारण करने के लिए हुम जोड़ा जाता है। ये 6 अक्षर पल्लव कहलाते हैं। दुर्गा कल्पद्रुम में इस मंत्र का मंत्रोद्धार भी लिखा हुआ है। ओम एं बीजमादिन्दु समान दीप्तिम ह्रीं सूर्य तेजो द्वितीयं द्वितीयकं क्लीं मूर्ति वैश्वानर तुल्य रूपम तृतीयमाचिन्त्य सुखाय चिंतम चांगशुद्ध जाम्बू नद कांति तुर्यम मुं पंचमं रक्तपतरं प्रकल्पय डांखड्ग मुग्रार्तिहरं सुनीलम यही सप्तमं कृष्णतरं रिपुघ्नं विंपाण्डुरं चाष्टममादि सिद्धिम चेधूम्रवर्णम नवमं विशालकम। किसी मंत्र को करने के पहले जब उसका मंत्रोद्धार का पाठ कर लिया जाता है तो वह मंत्र और शक्तिशाली होकर के फल देने लगता है। तो शाक्त ग्रंथों के मुताबिक आदि शक्ति दुर्गा जगत जननी है और भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी राधा हैं और बुद्धि स्वरूपा देवी वो दुर्गा हैं और उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये उनका मंत्र है। इसमें अंत में नमः हम जोड़ते हैं। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है। नवरात्र में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर के सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव भी प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा माने दुर्गति दुरावो यशसा दुर्गा, जो दुर्गति का नाश करे उसी का नाम दुर्गा। दुर्गा दुखों का नाश करने वाली है, इसीलिए इनका नाम दुर्गा है। नवरात्रि में जब माँ की पूजा और व्रत सच्ची आस्था और श्रद्धा से की जाती है तो उनकी 9 शक्तियां जागृत होकर के 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। देवी उपासना के विशेष मंत्रों का जप ग्रह दोष को दूर कर देता है। ऐसा विशेष देवी मंत्र जिसके जप से एक नहीं बल्कि 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है, ये देवी का जो 9 अक्षरी बीज मंत्र है, इस मंत्र के 9 अक्षरों में 9 दुर्गा रूप और 9 शक्तियां समाहित हैं। ये 9 शक्तियां ही नवग्रहों में से एक एक ग्रह की नियंत्रक हैं। इसलिए इस मंत्र का जप नवग्रह दोष शांति के लिए बहुत असरदार माना जाता है। ये मंत्र क्या है भाई? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अच्छा, चक्र 2 प्रकार के होते हैं। एक 7 चक्र, जितने वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो 7 चक्र मानते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। लेकिन जो शक्ति की आराधना करते हैं वो 9 चक्र मानते हैं। 9 चक्र में 2 चक्र क्या बढ़ता है? ललना चक्र और गुरु चक्र। तालु मूल में जो होता है वो ललना चक्र होता है और जिह्वा जहां से जुड़ी होती है, जीभ जहां से जुड़ती है पीछे से, वहां गुरु चक्र होता है। तो ये 2 चक्र बढ़ते हैं, ललना चक्र और गुरु चक्र। इसीलिए देखिए गायत्री में 7 व्याहृतियां हैं। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। 7 चक्र हैं, 7 ही व्याहृतियां हैं गायत्री में, 8वीं नहीं है। और नवाड़ मंत्र में 9 अक्षर हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। तो नवाड़ मंत्र में 9 अक्षर हैं। तो 9 चक्रों के जागरण की बात की गई है। 9 दुर्गा हैं और इस शरीर के 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों में से अगर एक भी दरवाजा खराब हो गया तो जीवन कठिन हो जाता है। तो नवरात्र में सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ देवी की पूजा करके इस मंत्र का नियमित जप करने से सब प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।